वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने और बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का आज़्म। बढ़ते इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। जद्दा में मुलाकात के बाद बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली-ए-अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तामीरी गुफ्तगू हुई। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली-ए-अहद के मशकूर हैं। मशरिक़ी वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद अल-फालिह और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह मोहम्मद अल-तवेजरी की मुलाकात इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी सरमायाकारों को SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत। सहूलियात फराहम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा। सऊदी वज़ीर खालिद अल-फालिह और टास्क फोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने सरमायाकारी के मनसूबों को तेज़ करने और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए दाराजाती ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वानी PTI से मुताल्लिक़ सवाल पर अमरीका का रद्द-ए-अमल से इनकार। तर्जमान महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप की सोच से मुताल्लिक़ चाहें तो वाइट हाउस ज़रूर बताएगा। सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर रखा है कि हमें कुर्रा अर्ज़ की परवाह है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है, हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। गज़ा पर ताज़ा इसराइली हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 71 हो गई। दर्जनों ज़ख्मी। खान यूनिस रफ़ाह पर हमलों में मुतअद्दिद इमारतें मुकम्मल तबाह। ज़मीनी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर फ़लस्तीनी फिर अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर। मंगल और बुध को इसराइल ने 183 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। इसराइल के वस्ती इलाकों और मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में ख़तरे के सायरन। इसराइल का यमन से दागा गया मिसाइल गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा। हमले बंद करके यरग़मालियों को रिहा करने का मुतालिबा। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस जस्टिस सरदार एजाज की अदालत में आज भी न लगा। कॉज लिस्ट मनसूख करके केस दूसरे बेंच को भेजने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान जस्टिस एजाज ने कहा, वो बेंच तौहीन अदालत केस सुनेगा जिसने ऑर्डर ही नहीं किया या वो जिसकी हुक्म अधूरी हुई। इस इशू पर फाइनल जजमेंट में लिखेंगे। इस तरह केस ट्रांसफ़र करने के कानून में कोई गुंजाइश नहीं। हमेशा कहते हैं जज का एहतसाब आवाम करते हैं, कहीं और नहीं होता। वानी PTI से जेल मुलाकातों से मुताल्लिक़ 20 से ज़ायद यकजा केसेस की समाअत आज लार्जर बेंच में होगी। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आज़म खान बेंच में शामिल होंगे। जेल सुपरिटेंडेंट ने सारी दरख्वास्तें यकजा करके एक लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। 26 नवंबर को डी चौक के एहतजाजी केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। हाज़िरी से इस्तिस्ना की इस्तदा भी मंजूर। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में 5 मई तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त दायर की गई। दहशतगर्दी के खदशे की वजह से तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब हुकूमत के वकील का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। 22 मार्च को जलसे की इजाज़त न देने के खिलाफ केस में चीफ सेक्रेटरी समेत फरीक़ैन ने जवाब दाखिल करा दिया। अदालत ने कमिश्नर लाहौर का जवाब दाखिल कराने के लिए कल तक की मोहलत दे दी।
बरतानिया में कौमी एयरलाइन समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल से पाबंदी पर नजरसानी के लिए बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी। सिविल एविएशन हुक्काम पर उम्मीद है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी हटा दी जाए। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल मामले पर पाबंदी लगी थी। कौमी एयरलाइन को 120 अरब रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ा था। महकमा खुराक सिंध की जानिब से बैंकों से कर्ज लेकर गंदम खरीदने के मामले पर नैब सिंध का नोटिस। महकमा खुराक के अफसरान को रिकॉर्ड समेत 21 मार्च को नैब सखर में तलब कर लिया। साबिक सेक्रेटरी खुर्रम शहजाद और साबिक डायरेक्टर महकमा खुराक इमदाद शाह पर भी तलब। अफसरान पर गंदम खरीदारी में मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। मीरपुर खास, लाड़काना, सखर और दीगर अजला से खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड भी तलब। 80 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ महकमा खजाना की सिंध हुकूमत को भेजी गई समरी में किया गया था। कराची के साहिल के साथ पोर्ट ट्रस्ट ने 7 एकड़ जमीन से कब्जा छुड़ा लिया। गैर कानूनी मकानात मिसमार कर दिए गए। कब्जे से छुड़ाई गई जमीन की मालियत तकरीबन 60 अरब रुपए बताई गई। KPT इलामी के मुताबिक ऑपरेशन यूनिस आबाद के इलाके में किया गया। कौमी असेंबली स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कादिर पटेल कहते हैं कि माहीगीरों की पुरानी बस्तियों पर ऑपरेशन ठीक नहीं, लोगों को बेघर किए जाने के सख्त खिलाफ हैं। कराची के शहरियों के लिए बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत जारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त दे दी। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त जनवरी के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 4 अरब 69 करोड़ से ज्यादा रुपए का फायदा होगा। क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 9 रोज से मुअत्तल। 11 मार्च को दहशतगर्दी से मुतासरा ट्रैक और जाफर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन बहाल की जा चुकी है। दुश्मन के पास लगभग 34,000 जंगजू मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का दावा। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालिफत भी कर दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने मजीद आ रहे हैं। अलीमीन गंडापुर ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 9.5 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के लगभग जंगजू मौजूद हैं। अवाम साथ हों और नीयत साफ हो तो उनसे निमट लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। कहा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल सकती है। इस आग से फिर हमसाया ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। दुनिया को इसका नोटिस लेना होगा। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की तलबा एसोसिएशन की वफ्द से गुफ्तगू। स्पीकर ने कानून साजी, अहम कौमी, इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान कई बार अफगान बुरी हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शवाहिद दे चुका। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया। दहशतगर्द अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख़्वाहां है। हमने तवील अरसे तक 4.5 मिलियन से जायद अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाया है। बन्नू की किंगरपोल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा, जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। मसनून खडकुचा बेट पर मोटरवे पुलिस एहलकार को मुसल्लह अफराद ने लूट लिया। लेवीज इंतजामिया के मुताबिक मुल्जिमान एहलकारों से 4 क्लाशनकोफ, 4 पिस्तौल, 2 गाड़ियां और 4 मोबाइल फोन छीन कर ले गए।
डीजी बलूचिस्तान लेवीज ने जिला चागी में बुज़दिली का मुजाहिरा करने वाले 4 लेवीज एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। चागी लेवीज के 4 एहलकारों ने शरत पसंदों ने उनसे असलहा छीन लिया था। गफलत बरतने वाले लेवीज के खिलाफ तादीबी कानूनी कार्रवाई भी होगी। तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए सिटी कोर्ट में पहला सालिसी सेंटर कायम। सिंध हाई कोर्ट ने जिला शर्की में सालिसी मरकज़ कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालतों की सिफारिशात पर तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए काम किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। मुआविन वकील ने सीनियर वकील मुनीर ए मलिक के सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने के सबब समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। एमन CPNE PBA की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तरमीम शुदा पैका एक्ट आज़ादी इज़हार राय के आइनी हक़ से महरूम करता है। पैका तरमीमी एक्ट सहाफ़ती फ़राइज़ पर जबरी सेंसरशिप और बुनियादी आइनी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ पंजाब ने पंजाब हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बलूचिस्तान में बहने वाला खून हमारा अपना है। पाकिस्तान की फलाह गोली और बारूद से नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को कौमी सोच के धारे में शामिल होना है। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा कि पंजाब हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में गंदम 30% कम काश्त हुई। वज़ीर आला पंजाब PTI के मनसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि अपोजिशन ने वाइट पेपर पर सफ़ेद झूठ ही छाप दिया। सियासी बौने मरियम नवाज के कद को कभी नहीं पहुँच सकते। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू असमा बुखारी ने कहा कि नून लीग ने नौजवानों को स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स और ई-बाइक्स जैसे मंसूबे दिए। PTI वालों ने कीले, पत्थर, पेट्रोल बम दिए। जो मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हों वो सियासी जमात नहीं हो सकती। पंजाब में अपोजिशन और उनके लीडर का हाल तमाम मीडिया के सामने है। सीनियर सियासी और मजहबी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। तवील अरसे से गुर्दों के आरिज़े में मुब्तला थे। उन्हें आज कोयटा में सुपुर्द-ए-ख़ाक किया जाएगा। बेटे मुनीर अहमद का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का हाफिज हुसैन के इंतकाल पर दुख का इजहार। रवां साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनाकिद की जाएगी। यौम पाकिस्तान परेड को महदूद पैमाने पर मुनाकिद करने का फैसला रमज़ान अल मुबारक के पेश नज़र किया गया है। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयार भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास करेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों और दीगर अहम शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोग्लू को सदारती उम्मीदवार बनने से चंद रोज़ कबल गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्युलर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अकरम इमामोग्लू को तुर्क सदर एर्दोगान के मजबूत सियासी हरीफों में शुमार किया जा रहा था। उन पर बदनवानी और एक दहशतगर्द गिरोह की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस ने तहकीकात के दौरान 100 अफराद को भी हिरासत में ले लिया है, जिनमें सियासतदान, सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियत भी शामिल हैं। इमामोग्लू ने ऑनलाइन बयान में कहा है कि अवाम की मर्जी को खामोश नहीं कराया जा सकता। तुर्की की सड़कों, यूनिवर्सिटी कैंपसेस और ट्रेन स्टेशन पर हुकूमती मुखालिफ मुजाहिरे शुरू। इस्तांबुल में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों की इत्तलात। हुकूमत ने इस्तांबुल में 4 रोज़ा पाबंदियों के तहत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन मुल्क भर में मजीद एहतजाज का खदशा बरकरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भेजे गए खत में ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दी है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि खत में अमरीका और ईरान के दरमियान नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई है। साथ ही तेहरान को धमकी भी दी गई है कि अगर उसने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी सदर ने रवां माह के अवाइल में ईरानी क़यादत को खत भेजा था। ज़राए का कहना है कि व्हाइट हाउस ने खत के मंदरजात से इसराइल, UAE और सऊदी अरब को भी आगाह किया था। मुत्तहिदा अरब इमारात की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 350 कैदियों का तबादला किया गया।
176 रूसी और 175 यूक्रेनी कैदी रहा। अमरीकी सदर ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात मशरक़ी वस्ता में अमन के लिए अहम शराकतदार है। इमाराती कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून की वाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात, मईशत टेक्नोलॉजी में ताउन पर तबादला ख्याल। मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश, मस्जिदुल हराम में भी बारान रहमत बरसने के रूह परवर मनासिर। मूसलाधार बारिश में उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ किया, बारिश की वजह से मौसम खुशगवार। मशरक़ वस्ता में रमज़ान मुबारक तीसरे अशरे में दाखिल हो गया। इबादत के लिए मुसलमानों ने बैतुल मक़दस का रुख कर लिया। मस्जिद अक़सा में 70,000 मुसलमानों ने नमाज इशा और तरावीह अदा की। हर साल हज़ारों मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद अक़सा पहुँचते हैं। रमज़ान के आखिरी जुमे को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया जाता है। मस्जिद अक़सा का इंतज़ाम उर्दन की हुकूमत के पास है, जबकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ऑकलैंड में ट्रेनिंग सेशन कर रहा है। खिलाड़ियों की बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस में पहले ही 2-0 की बरतरी हासिल है। नेशनल T20 में अहमदाबाद रीजन्स ने फैसलाबाद को 8 विकेट से हरा दिया। रावलपिंडी ने हैदराबाद को 91 रन से हरा दिया। इवेंट में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सिलसिले में पाकिस्तान वुमेन टीम का 10 रोज़ा तरबियती कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। साबिक कप्तान और ऑलराउंडर निदा डार कैंप में तलब। टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। टीम की मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान आज किया जाएगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर आइंदा माह लाहौर में होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौरोज़ का त्यौहार। मौसम बहार की आमद की खुशी में तकारीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। बिलखुसूस पारसी बरादरी का शुक्रिया जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि नौरोज़ मुख्तलिफ सक़ाफ़तों, मुश्तरका रिवायात और इक़दार को नुमायाँ करता है। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि हमें इत्तेहाद, आमन और सक़ाफ़ती रिवायात को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान ने 12 ममालिक के साथ यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में नौरोज़ का त्यौहार मनाया। रिवायती मौसीक़ी पेश, रिवायती पाकिस्तानी खानों से मेहमानों की तवाज़ुन।